आज आपके साथ मीठी टिक्कियाँ बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा और इस तरीके से आप टिक्कियाँ बनाएंगे खस्ता भी बनेंगी और कभी टूटेंगी भी नहीं। और टिक्कियाँ टूटती क्यों हैं, इसकी क्या रीज़न है, ये भी इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 कप चीनी यानी कि 400 ग्राम, 200 ग्राम आपने घी ले लेना है, 2 चुटकी इलायची का पाउडर, 2 से 3 चम्मच कोकोनट का पाउडर और 1 कप आपने दूध ले लेना है। नॉर्मली ना ठंडा हो ना गर्म हो, हल्की सी आपने चीनी मिक्स करनी है, हल्का सा दाना चीनी का छोड़ देना है। सूजी 200 ग्राम इसमें शामिल करनी है, 750 ग्राम आपने इसके अंदर मैदा शामिल कर देना है। कप आपने खुद गिनती कर लेने हैं मैंने कितने कप इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। अब आपने इसकी डो बनानी है थोड़ी सी जानदार। अच्छा, डो बनाते वक्त अगर आपको इस तरह से फील हो रहा है ना कि इसके अंदर घी ज़्यादा है, बाज़ औक़ात ऐसा हो भी जाता है कि कुछ मैदे ऐसे होते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा घी वो बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हल्का सा इसके अंदर ना मैदा और ऐड कर देना है अगर आपको लग रहा है कि घी ज़्यादा है डो बनाते वक्त, क्योंकि घी ज़्यादा होगा तो टिक्कियाँ आपकी टूटेंगी फ्राई के टाइम पे। हल्का सा ये मुझे थोड़ा सा सख्त लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा दूध इसके अंदर मैंने और शामिल कर दिया है। तो डो हमारी रेडी हो गई है। मैं इसको स्टे नहीं दूंगा, डायरेक्ट इसकी बिलाई करते हैं, डायरेक्ट इसके पेड़े बनाते हैं। तो आधी से थोड़ी सी कम मैंने डो निकाल ली है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर लेना है। आपने इसका पेड़ा सा बना लेना है, थोड़ा सा मैदा नीचे डस्ट करना है टेबल पे, और इसको ना तो ज़्यादा मोटा आपने बेलना है और ना ज़्यादा पतला बेलना है, दरमियानी सी थिकनेस आपने इसकी रखनी है। वो अभी ना मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप गिलास से कटर से इसकी कटिंग कर लें और बीच में ना आपने एक सुराख लाजमी कर देना है, वरना ना फिर ये फूलती हैं, पूरियाँ बनती हैं ये, ठीक है। थिकनेस आप देख सकते हैं, ये देख लें। अब आपको लेके चलता हूँ फ्राई की तरफ। फ्राई करते वक्त आपने ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में आप इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएंगी और फिर अंदर से कच्ची भी रह जाएंगी और बाहर आने के बाद फिर ये थोड़ी ही देर के बाद नरम भी पड़ जाती हैं, ठीक है। तकरीबन 7-8 मिनट आपने लगाने हैं, 10 मिनट लगाने हैं इसको फ्राई करने में हल्की आँच पे। और जब इस तरह का कलर आए थोड़ा सा हल्का, आपने इसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि बाहर आने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। तो सारी टिक्कियाँ इसी तरीके से इसी मेथड से हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, जैसे ही इस तरह का कलर आ रहा है मैं सारी टिक्कियाँ बाहर निकाल रहा हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है।